अस्सलाम वालेकुम। एसी एजुकेशनल अकेडमी की तरफ से खुशामदीद। आज मैं टॉपिक आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये टॉपिक फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एडिशन ऑफ वेक्टर और इससे मुतल्लिक़ कुछ दूसरी टर्म्स के मुतालिक है। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करना। लेकिन वेक्टर्स की जो एडिशन है वो स्केलर की एडिशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। स्केलर में हम दो नंबरों को जस्ट सम कर लेते हैं और उनके साथ उनकी डायरेक्शन को कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जब हम वेक्टर्स को जमा करते हैं तो हमें उनको जमा करते हुए उनकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन या उनकी डायरेक्शन जो है और एक्स एक्सिस के साथ में बनाया जाने वाला जाविया, ये सब ज़हन में रख के हम वेक्टर्स को जमा करते हैं। तो वेक्टर को जमा करने का जो तरीका है उसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। और इस कानून के तहत इस रूल दो वेक्टर्स को इस तरह जमा किया जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रा किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा किया जा सकता है और इस तरह जमा किया जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रा किया जाता है और फिर सेकंड वेक्टर को इस तरह ड्रा किया जाता है कि सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट के हेड के साथ कोइंसाइड करे या उसके साथ मिलाई जाए। इसी तरह अगर कोई तीसरा वेक्टर है तो तीसरे वेक्टर को भी इसी तरह जोड़ा जाएगा कि तीसरे के टेल को दूसरे के हेड से जोड़ दिया जाएगा एंड सो ऑन। अगर ज़्यादा वेक्टर हैं तो उनको भी इसी तरीके से जमा कर दिया जाएगा। आखिरकार पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दिया जाएगा और इस तरह रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हासिल होगा। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का असर उतना ही होगा जितना कि जमा किए जाने वाले दूसरे तमाम तर वेक्टर्स का मजमूई असर, तो उसके बराबर ही जो है मजमूई असर के बराबर रिजल्टेंट का असर होगा। तो आइए देखते हैं एडिशनल वेक्टर में। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और उन वेक्टर को हम जमा करना चाहते हैं हेड टू टेल रूल के तहत। तो उसके लिए हम सबसे पहले उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो हैं वो ड्रा करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास वेक्टर ए और बी ये मौजूद है तो हम उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है वो ड्रा करते हैं, ए की लाइन और बी की लाइन। अब उन रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रा करने के बाद हम सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रा करेंगे और ये हमने ए वेक्टर को ड्रा किया और वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए की टेल के साथ कोइंसाइड करें। अब ये दोनों वेक्टर जो हैं वो हेड टू टेल रूल से जुड़ गए। तो अब पहले वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक हम एक लाइन लगाएंगे जिसको हम कहेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हम देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो ए जमा बी के बराबर है। तो क्या अगर हम इसको उलट कर देते हैं यानी बी जमा ए करते हैं तो क्या उसका आंसर भी रिजल्टेंट वेक्टर आर ही आएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी वेक्टर ड्रा करेंगे। ये हमने ए वेक्टर ड्रा किया हुआ था, ये बी वेक्टर ड्रा किया हुआ था और ये उसका रिजल्टेंट ए प्लस बी था। अब हम वेक्टर बी जो है उसको ड्रा करेंगे और वेक्टर बी को जो हम ड्रा करेंगे तो वेक्टर बी के साथ ये हमारा फर्स्ट वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए नहीं होगा। और उसकी हेड से वेक्टर ए की टेल को ड्रा करेंगे यानी वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से जोड़ दिया जाएगा। अब अगेन हम पहले वेक्टर यानी वेक्टर बी की टेल से आखिरी वेक्टर यानी वेक्टर ए के हेड को मिलाएंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमें हासिल होगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये अगेन आर ही होगा। तो इससे साबित होगा कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। तो आइए इस टॉपिक की रीडिंग भी कर लेते हैं ताकि कुछ अगर सवाल रह जाएँ तो वो हमारे लिए आसानी से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। गिवन टू एडिशन ऑफ वेक्टर गिवन टू वेक्टर ए एंड बी एज शोन द फिगर 2.3a। कहता है दो वेक्टर हमारे पास मौजूद हैं ए और बी जैसा कि शक्ल नंबर 2/3a में बताया गया। देयर सम इज़ ऑब्टेन बाय ड्राइंग द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। उनके मजमूए को हासिल किया जाएगा उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करके इन सच ए वे ऐसे तरीके से दैट टेल ऑफ वेक्टर बी कंसाइड विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए कि दूसरे वेक्टर बी की जो टेल है वेक्टर ए के हेड से मिल जाए। नाउ इफ़ वी ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी एज शोन इन द फिगर। कहता है कि अगर हम बी की टेल को ए से जोड़ दें जैसा कि हमने शक्ल में दिखाया हुआ है, ये इस जगह दिखाया हुआ है इन द फिगर 2.3b में इसमें द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी विल रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ए प्लस बी। कहता है वो लाइन जो ज्वाइन करेगी टेल ऑफ ए की टेल को टू द हेड ऑफ बी के हेड के साथ विल रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम, वो हमें रिजल्टेंट या वेक्टर सम के बारे में बताएगी जो ए जमा बी है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द वेक्टर सम इज आल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट एंड इज इंडिकेटेड बाई आर। जो वेक्टर सम है उसको रिजल्टेंट भी कह सकते हैं और उसे आर से बयान किया जाता है। 10 आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर ए प्लस बी के बराबर है।
दिस इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इन्हें वेक्टर एडिशन का हेड टू टेल रूल कहा जाता है। दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। इसी तरीक़ेकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तादाद में वेक्टरों के मजमूए को मालूम करने के लिए, यानी वेक्टर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या जितने भी हों। Similarly, the sum b plus a is illustrated by the black lines in figure 2.3c। ये 2.3c में black lines लगा के कहता है कि हमने b जमा a को दिखाया है। This answer is the same resultant r as indicated by the red line। उसका आंसर जो है वो भी सेम है जैसे कि रेड लाइन से दिखाएगा। Therefore we can say that, हम ये कह सकते हैं a plus b is equal to b plus a। So the vector addition is said to be commutative। तो ये हम यहाँ से कहेंगे कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, यानी अगर उनको हम प्लस कर रहे हैं तो उससे उसकी तरतीब चेंज करने से हमें कोई आंसर में फ़र्क महसूस नहीं होगा, ये मालूम नहीं होगा। इट मीन्स दैट व्हेन वेक्टर्स आर एडिड द रिजल्ट द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन। वो कहता है कि जब हम वेक्टर्स को जमा कर रहे होते हैं तो किसी भी तरतीब में जमा कर लें, चाहे a प्लस बी कर लें, चाहे b प्लस a कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वेक्टर एडिशन सेम है। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मजमूई असर तमाम तर वेक्टरों के मजमूई असर के बराबर होगा जिनको जमा किया गया होगा। यानी जितने वेक्टर हम जमा कर लें उन सब ने मिलकर जितना असर पैदा करना है, इस अकेले वेक्टर ने उतना ही असर उसी सीमत में पैदा करना है, लिहाजा इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ द सेम काइंड, फोर्स वेक्टर फॉर एग्जाम्पल, इज दैट सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर। जो रिजल्टेंट है मुख्तलिफ तादाद में वेक्टर्स का, एक ही किस्म का है वेक्टर्स का। एक ही किस्म से मुराद ये है कि अगर आप फोर्स ले रहे हैं तो सारे फोर्स होने चाहिए, अगर आप वेलोसिटीज़ ले रहे हैं सारी वेलोसिटीज़ होनी चाहिए, अगर आप एक्सेलरेशन ले रहे हैं सारे एक्सेलरेशन होने चाहिए। द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर द सेम काइंड, एक ही किस्म के मुख्तलिफ वेक्टरों का जो मजमूआ है, फोर्स वेक्टर फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कहता है इससे हम फोर्स को ले लेते हैं, फोर्स वेक्टर को लेते हैं। इज दैट सिंगल वेक्टर, वो ऐसा अकेला वेक्टर है विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टुगेदर टेकन टुगेदर। उसका उतना ही असर होता है जितना कि तमाम तर वेक्टर्स जिनको हमने अकेले अकेले लेके जमा किया है। इन जितने वेक्टरों को हमने अकेले अकेले लेके जमा किया है उस अकेले वेक्टर का रिजल्टेंट का असर उन तमाम के मजमूई असर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है ये वेक्टर को तफरीक करने का तरीका है, और बुनियादी तौर पे वेक्टर को तफरीक करने का कोई तरीका नहीं होता, ये असल में वेक्टर एडिशन ही है। लेकिन हमने क्या करना है कि जो वेक्टर जिसके साथ नेगेटिव लगा दिया गया उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। तो बुनियादी तौर पे ये वेक्टर को जमा ही करने का तरीका है, सिर्फ ये कि जिस वेक्टर को माइनस करना है उसकी सिमत उल्टी कर देनी और उससे दूसरे वेक्टर में जमा कर देना। सेम हमारे पास जो वेक्टर एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने दिया है वो है a माइनस बी। तो इसको हम a माइनस बी को a प्लस माइनस बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब a तो वैसे ही रहेगा और b की सीमत को हम उलट कर देंगे। अगर b राइट साइड पे तो उसको लेफ्ट पे कर देंगे, अगर अप साइड पे तो उसको डाउन पे कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था। जब a माइनस बी करना है तो a वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। जिस तरह ये a है उसी तरीके से ये a है, लेकिन b पहले इस सीमत में था, इस सीमत में, ये देखिए इस सीमत में था, लेकिन अब उसे माइनस करने के लिए हमने उसकी सीमत उल्टी कर दी, उसको इस सीमत में कर दिया। तो ये a और ये माइनस बी, जब a को माइनस बी से मिला दिया गया तो जो रिजल्टेंट आएगा वो a माइनस बी के तौर पे आएगा। हालांकि हमने जमा किया है a को माइनस बी के साथ, लेकिन माइनस बी का मतलब b की सीमत को उल्टा कर दिया गया। तो उसको रीडिंग करते हैं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर विद दिस डायरेक्शन रिवर्स। वो कहता है जो वेक्टरों की सब्ट्रैक्शन है, वेक्टरों को जो माइनस करना है वो बेसिकली वेक्टरों के एडिशन ही की तरह है, लेकिन सिर्फ उसकी सीमत को हम रिवर्स कर देंगे। Thus to subtract vector b from vector a, reverse the direction of b and add it to a। अगर आपने माइनस बी को वेक्टर b को a में, माइनस बी को a के साथ आपने जो अब जमा करना है या b को सब्ट्रैक्ट करना है a से, तो आपने b की सीमत को उल्टा करना है और a के साथ मिला देना। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ b एंड एड इट टू एज शोन द फिगर। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, वेयर माइनस बी इज नेगेटिव फॉर वेक्टर b। यहाँ माइनस बी जो है वेक्टर b का माइनस है, नेगेटिव है, नेगेटिव से मुराद है उसकी डायरेक्शन को उलट कर दिया गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड नंबर n ग्रेटर देन 0 इज डिफाइंड टू बी ए न्यू वेक्टर na हैविंग द सेम डायरेक्शन एज a बट ए मैग्नीट्यूड n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। कहता है कि फ़र्ज़ करें हम एक वेक्टर a को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर n से और वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए,
क्योंकि ज़ीरो से जिस भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। तो ज़ीरो से बड़ा जो है वो हमने वेक्टर लेना है। तो जब उसको ज़रब कर देंगे तो एक और वेक्टर आ जाएगा जिसे एन ए कहेंगे, और उसकी सिमत वही होगी जो ए वाली होगी, यानी ए ही की सिमत में जाएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एन टाइम्स होगा। एन टाइम का मतलब एन से ज़रब करने के बाद, अगर एन आपका एक है तो एक से ज़रब करने के बाद वही वेक्टर आ जाएगा। अगर एन आपका दो है तो दो से ज़रब करने के बाद वेक्टर दुगना हो जाएगा। अगर एन आपका तीन है तो तीन से ज़रब करने के बाद वेक्टर तीन गुना हो जाएगा। तो एन टाइम्स द वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है जी, मिसाल तो पे ये ए है, अगर हम इसे 2a से मल्टीप्लाई करें तो ये उससे दुगनी लंबाई वाला वेक्टर बन जाएगा और ये 2a कहलाएगा। लेकिन अगर इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगेन मैग्नीट्यूड तो उतने गुना बढ़ेगा। मिसाल तौर पर -2 से मल्टीप्लाई किया तो जो a है उससे दुगनी लंबाई वाला वेक्टर हासिल होगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये कि कीमत उसकी जो है वो उलट कर दी जाएगी। तो नेगेटिव नंबर से ये होता है कि कीमत में तो इजाफा होता है लेकिन कीमत उलट हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a and a number n greater than 0 is defined to be a new vector na having the same direction as a but magnitude n times the magnitude of a as illustrated in the figure। कहता है जो प्रोडक्ट है वेक्टर a का और n से, क्योंकि n बड़ा है 0 से, उसे हम बयान करेंगे एक नए वेक्टर के तौर पे, और वेक्टर na है जिसकी डायरेक्शन a ही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड n गुना ज़्यादा है वेक्टर a से। अब n की जो कीमत है उसके लिहाज से वेक्टर की कीमत अब नहीं बनेगी। इफ़ द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए नेगेटिव नंबर, अगर वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस डायरेक्शन इज रिवर्स, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दी जाएगी। इन एन इवेंट दैट एन रिप्रेजेंट्स ए स्केलर क्वांटिटी, कहता है कि इस सारे मामले में या इस वाक़े में एन जो है वो स्केलर क्वांटिटी के तौर पे लिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ एन ए विल कॉरस्पॉन्ड टू ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो जब n के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n अगर एक मिकदार है, क्वांटिटी है, और जब वेक्टर से वो मल्टीप्लाई होगा तो एक नई मिकदार वजूद में आएगी। एंड द डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। और जो डायमेंशन आएगी उसकी जो यूनिट्स निकलेंगी वो यूनिट्स दोनों मिकदारों को ज़रब करने के बाद निकलेंगी। यानी फ़र्ज़ करें n जो है वो एक क्वांटिटी है और a कोई वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को जो ज़रब करेंगे तो उसकी जो डायमेंशंस आएंगी यानी यूनिट्स आएंगी वो बुनियादी तौर पर दोनों को ज़रब करने के बाद जो यूनिट बनती है वही बनेंगी। विच वर मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी जो दो मिकदारों को हमने ज़रब किया। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे व्हेन वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर मैस m, जब वेलोसिटी को मैस m के साथ हम ज़रब देते हैं, द प्रोडक्ट इज़ ए न्यू क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम, तो ये मोमेंटम बन जाता है। यानी अकेला मैस जो है वो मौजूद है और उसको हम जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम बन जाता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। हैविंग द डायमेंशन ऑफ दोज ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, और उसका जो यूनिट है, डायमेंशन मीन उसका जो यूनिट है वो उसके मैस और वेलोसिटी दोनों वाला है। यानी मैस का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही मोमेंटम का यूनिट बनेगा। यानी जिन दो मिकदारों को हमने ज़रब किया है, जो यूनिट उन दो मिकदारों के थे वही आपके जो है वो ज़रब करने के बाद आने वाली मिकदार का है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।